भाई आप खा इतना रहे हो, आपकी बॉडी इतनी है। डॉक्टर का कहना था आपका लीवर फैटी हो गया है। हेलो गाइस, तो अभी हम लेटे हुए हैं और हमारा ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है। ब्लॉग में कुछ नहीं, हमारी बहन जो प्रोफेसर बनी है अभी नई नई, वो आई है अभी ग्रेटर नोएडा से, उसको लेके आया है। अभी देखिए खाना खा रही थी, अब खाना खा ली है, अब खिस्सा करेगी बैठ के। ये भी है खिस्सा, सबसे महारानी ये हैं। इनका खिस्सा दुनिया का सबसे फेमस किस्सा है, इनका कभी ख़त्म नहीं होता है। आप लोग क्या बात कर रहे थे बताइए आप। जहाँ मैं जाती हूँ अपने हेल्थ क्लब में, वहाँ की जो हेल्थ कोच है ना, उसके मायके वाले जितने भी आते हैं ना, सबसे वो पैसा लेती है। तो यही चीज़ है कि हम लोग ये भी चीज़ देख करके सीखते हैं कि जब हम बाहर या कहीं बैठ करके हम कुछ पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम एजुकेशन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू अपने हेल्थ के बारे में, या हम अपने ना जो हमारे हेल्थ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में, हम जहाँ बैठ रहे हैं वो चार्जेबल है, प्लेस चार्जेबल है, तो हमें वहाँ पे करना है। चाहे वो हमारे रिलेटिव हों, चाहे वो हमारे घर के लोग हों, चाहे मेरी फैमिली मेम्बर में मेरे अपने क्लोज वन हों, लेकिन हमें उस चीज़ का पेमेंट करना है बाहर। सारे रिलेशंस घर के अंदर, या आप मेरे घर आइए, खाइए पीजिए जाइए, कोई इशू नहीं। लेकिन जब हम अपने बिजनेस में, अगर हमारे यहाँ कोई आता है और सामान परचेज करता है, या फिर वो हमारा दोस्त ही क्यों नहीं है, तो हमें वहाँ पे पेमेंट लेना है। जब हम किसी से प्रोडक्ट लेते हैं अगर, या प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से या किसी भी स्टोर से हम उसको बाई करते हैं, जब खरीदते हैं तो हमें वहाँ पे करना होता है। तो अगर वो हमारे फैमिली ही मेंबर हैं तो हम उनको क्यों नहीं पेमेंट करें, हम उनको क्यों नहीं चार्ज पे करें, और देन हम उनकी शॉप से तब क्यों नहीं बाई करें। पर अक्सर ऐसा लोग नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप या अपने अंकल आंटी या कोई भी फ्रेंड है, उनकी शॉप में जाते हैं, कहते हैं भाई ऐसे ही दे दे, तू तो दोस्त है, तू तो रिश्तेदार है, तू तो ये है, तू तो वो है। वो चीज़ हमें नहीं करना है। हमें कहीं भी जाना है, हमें पेमेंट करना है, देन हम अपना उनसे उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। वो घर तक रिलेशन है, बाहर रिलेशन। प्रोफेसर जी रुकिए ना, आप आपका भी इंटरव्यू लेंगे। रुकिए तो, आई बैठे तो 2 मिनट, तो हाथ धो सारी लीजिएगा। चीज़ें हैं, हमें अपने हेल्थ पे और हमें अपने रिलेशंस पे, दोनों पे काम करना है। तो इस चीज़ का फ़ायदा ना हमें उठाना चाहिए ना कोई और उठाए, कि हम अपने रिलेटिव के शॉप पे गए हैं और फ्री का सामान लेकर के घर आ गए और सोच रहे हैं कि वो हमें फ्री में दिया। फ्री में इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है, सब गिव एंड टेक है। बहुत अच्छा लगा आपका ज्ञान। और मैं क्या ही बताऊं आपको, अभी फिलहाल ठंड आ गया है तो लेटे हुए हैं। बहुत टेंशन हो गया है मेरे जीवन में, इतना पिंपल निकल गया है। मतलब पिंपल पहले फेस पे था, पता नहीं कौन बैठ के नज़र लगा रहा, लेकिन कोई तो है। हम लोग को पता है कौन है, लेकिन हम लोग नाम नहीं ले सकते, नाम रिवील करना मना है। और बात ये है कि मेरे फेस पे इतना पिंपल कभी नहीं था। मतलब हम बचपन से लेके अभी तक में इतना तो पता है पिंपल हुआ है, पर इतना नहीं था जितना अभी है। अभी हर जगह पिंपल निकल रहा भाई, गर्दन तक पे पिंपल निकल गया। आप क्या ही बोले, फेस पे आदमी को पिंपल निकलता है, हमको गर्दन पे भी निकल गया। तो वही ज्ञान लिए तो अभी हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर से एक बार दिखवाएं, क्योंकि दीदी का सजेशन ये था कि दीदी को भी पिंपल निकल रहा है। डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर का कहना था आपका लीवर फैटी हो गया है। तो हम सोच रहे हैं जाएं एक बार डॉक्टर के पास जाके, ये बोले कि सर हमको अपने पेट का पूरा जांच करवाना है। नहीं, फैटी लीवर का एक और है कि फैटी लीवर होने से हमारे एक्ने ही नहीं, हमें मलाइजमा होता है, मिलाजमा, हाँ सॉरी मिलाजमा होता है, जो छाइयाँ, जिसको छाइयाँ कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो चेहरे पे अभी ऑयल आ गया, ड्राइनेस है, एक्ने आ रहा है, पोर्स हमारे ब्लॉकेज है, ये सब स्टार्टिंग है। अब वो जो आ जाता है ना, वो हमारे पेट में ही गड़बड़ होता है, उसकी वजह से ही हमारे चेहरे पे प्रॉब्लम होती है और हमारे हेयर पे होती है। क्योंकि हमारे बॉडी पे प्रॉब्लम सिर्फ मोटापे के थ्रू दिखती है। हमारी बॉडी में जो कोई भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ मोटापे के थ्रू दिखती है, ना कि एक्ने, वो कोई भी छाइयाँ वगैरह कुछ भी हो रहा है उसके वजह से नहीं। अगर हम बीमार हैं, अंदर से अस्वस्थ हैं, तो वो चीज़ हमारे चेहरे पे और हमारे बालों से पता लगता है कि हम अस्वस्थ हैं। पेट में दिक्कत है, आपके एक्ने आएंगे, आपको छाइयाँ होंगी, चेहरा ड्राई होगा, कभी कभी किसी का बहुत ऑयली हो जाता है, बड़े बड़े एक्ने आ जाते हैं जिससे पस भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, और बाल हमारे टूट रहे होते हैं, रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उसमें डैमेज आ जाते हैं। इसमें ना वो 2 मुँहे जो बाल कहते हैं वो डैमेज, बाल फुटना जिसको कहते हैं, हाँ वो हो जाते हैं। फिर हमारे बाल जड़ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ सब हमारे पेट के गड़बड़ी से होता है। सबसे पहले हमें, हर इंसान को 5 लीटर पानी, लोग बोलते हैं ना उतना पानी भी नहीं पीना चाहिए। अरे बाबा, वो जो
50 किलो का है वो 2 लीटर 2.5 लीटर या 3 लीटर पी रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो 80 किलो के हैं, जो 100 किलो के हैं, जो 120 किलो के हैं, वो भी 1 लीटर पानी पी रहे हैं, कैसे काम चलेगा? सही बात तो है। आपका जितना वेट है आप उसके अकॉर्डिंग पहले पानी पीजिए। तो अगर जो 50 केजी के हैं उनको कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और 50 से जो ऊपर है 70 के हैं उनको 4 लीटर, 80 वाले 5 लीटर, और 90-100 वाले जितना आप, अगर 120 किलो के हैं तो आपको कम से कम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। वो कहने में लगता है कैसे पिएगा, किडनी खराब हो जाएगा, पानी पीने से भी किडनी खराब होती है, और आप पानी इतना पी रहे हो, कैसे वो बॉडी संभालेगा? सही बात है। और अभी तुमको स्टॉप करते हैं। और तो हम यहाँ पे थे कि हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, और हम अपने पेट का जांच करवाएंगे, पूरे पेट का, क्योंकि मेरा 2 बार किडनी का ऑपरेशन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अपना दोनों किडनी चेक करवाएं कि फिर से स्टोन तो नहीं बना है, गॉल ब्लैडर चेक करवाएं, अपना लंग्स चेक करवाएं। धुआं तो नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी चेक करवाएंगे, क्या पता पॉल्यूशन की वजह से धुआं भर गया हो। ये हो गया। और दूसरा चीज़ कि फेफड़ा जो भी है, लंग्स को ही तो फेफड़ा कहते हैं, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये सब सही हो, बड़ी आंत छोटी आंत सब सही हो। इसलिए मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा। कर्जा लूँगा दीदी से ही, क्योंकि पैसे तो है नहीं, पैसे का बड़ा दिक्कत। देख पर्स मांग रही, देगी अभी देगी। खैर छोड़िए ये सब। मेरी एक दूसरी बहन भी प्रोफेसर बन गई है, अब कर्ज लेने में दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से मिल सकते हैं। अभी कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्यों, कैसे कमा रहा हूँ, कहाँ से कमा रहा हूँ, भविष्य में बताऊंगा। देखिए लोग स्किन केयर करेगी अभी। अरे पहले प्रोफेसर से मिलिए। तब प्रोफेसर जी आप बताइए कैसा चल रहा है आपका कॉलेज? आज आप एक स्टोरी बता रहे थे हमको कार में, बताइए ना फिर से। जैसे ही मैं क्लास में गई, आज जोर से बोलना होता है। जैसे ही मैं क्लास में गई, आज बच्चों को टॉफी मिलने वाला था, तो जो HOD मैम थी वो सबके लिए डेयरी मिल्क लेकर के आई। बच्चे खा रहे थे, मुझे भी बच्चों ने पूछा कि मैम डेयरी मिल्क आप भी ले लो, हम खाएंगे आप नहीं खाएंगे, रो मत। हाँ। हम खाएंगे आप नहीं खाएंगे तो हमें बुरा लगेगा। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, मैंने मना किया कि आई एम ऑन डाइट, फिर भी बच्चे बोलते थे मैम टॉफी ले लो, मैम टॉफी ले लो। जैसे ही टेबल पे ला करके बच्चों ने टॉफी रखा, मुझे लगा कि सच में बच्चे दे रहे हैं मुझे टॉफी। जैसे ही मैं टॉफी लेकर के निकलने लगती, देखी टॉफी पूरा खा ली। मतलब बच्चों ने आपके साथ स्कैम कर दिया, पोपट बना दिया आपका, धोखा दे दिया बच्चों ने। हाँ होता है यार, बच्चे सब होते हैं। हम भी अपने स्कूल में पढ़े हैं, मैम लोग को बहुत ठगे हुए हैं, सर लोग को भी बहुत ठगे हुए हैं। तो तुम समझो एक तरह से तुम भी ठगा गई हो आज। मेरी बहन ना थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा स्लो है सिस्टम। हम भाई बहन सब पागल हैं। अरे यार मेरा ब्लॉग बनता है, तुम रोना क्यों चालू कर देती हो? बोल अब क्या होता है, संस्कार है तुमको? ब्लॉग खत्म करो। मेरा ब्लॉग क्या खत्म करो? तुमको पानी खाना मांग रहा है तुमसे या पैसा मांग रहा है? मेरा ब्लॉग है, चलेगा। तो गाइज आज के लिए ज्ञान इतना ही काफी था। आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।